स्वागत है आप सभी लोगों का। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में और हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया। आज की जो क्लास है वो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के ऊपर होने वाली है, अर्थात इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो या तो ईजी हो या तो जितने डिफ़िकल्ट आते हैं आपके एग्ज़ाम में उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग अटैम्प्ट करेंगे। तो जो क्वेश्चंस हैं वो आपके स्क्रीन पर लिखे हुए आएंगे और आप वीडियो को रोककर पहले उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, फिर बाद में अपने उत्तर की जांच करने के लिए इस वीडियो को देखिएगा। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आइए अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इसमें कहा गया है यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं बच्चों? जिसका अपवर्तनांक दिया है उसे पीछे, जिसके सापेक्ष दिया है उसे आगे। तो ए का मतलब एयर है, डब्ल्यू का मतलब वाटर है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जिसका मान दे रखा है 2 है। ठीक है, इसका उत्तर कितना है? 2 है। तो आपसे पूछा है कि जल के अंदर प्रकाश की चाल बताइए। तो जल के अंदर आपको प्रकाश की चाल बतानी है तो अपवर्तनांक दिया गया है। अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक, जो अपवर्तनांक होता है वो प्रकाश की चाल कहाँ? वायु या निर्वात में। प्रकाश की चाल कहाँ पर बच्चों? या तो वायु लीजिए या तो निर्वात लीजिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, निर्वात में और बटे उस माध्यम में, जिस माध्यम का आप अपवर्तनांक बता रहे हैं उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अब आपको अपवर्तनांक दे रखा है किसका? जल का। और जल के अंदर यहाँ पर माध्यम की जगह क्या अब वर्ड यूज़ करेंगे? ये तो फार्मूला लिखा गया था, अब जल यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर क्या है? जल। ठीक है, कि जल का जो अपवर्तनांक होगा वो प्रकाश की चाल और जल के अंदर प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो जल का अपवर्तनांक कितना दे रखा है? 2 दिया गया है। अब प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और जल में प्रकाश की चाल कितनी होगी? यही तो आपसे पूछा है कि जल के अंदर प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो मान लेते हैं x मीटर प्रति सेकेंड होगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x = 3 × 10⁸। तो x बराबर 3 × 10⁸ 2। अब 2 का जब 3 में भाग करेंगे तो आएगा 1.5 × 10⁸। और x क्या है? चाल है। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब कि जल के अंदर जो प्रकाश की चाल होगी वो होगा 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अगर सॉल्व हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों का सॉल्व नहीं हुआ है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आपको दिया गया है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसे यही पढ़ेंगे। इसके सापेक्ष किसका? जी का मतलब ग्लास यानी कांच। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसका मान दे रखा है आपको 4। और बोला गया है तथा कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है बच्चों, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसका मान दे रखा है 2। और आपसे पूछा है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना है। इसका मतलब ये आपसे पूछ क्या रहा है, ये कैसे निकलेगा? NW/NA से। ठीक है, बात समझ में आई? अगर आपको किसी का अपवर्तनांक निकालना है तो उसका अपवर्तनांक कैसे निकाला जाता है? उस माध्यम का अपवर्तनांक बटे जिसके सापेक्ष निकाला जा रहा है उसका अपवर्तनांक, यानी NW/NA आप निकाल देंगे तो आप बता देंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। इसी का मान आपको चाहिए। अब यहाँ पर ANG लिखा हुआ है
तो जो दूसरा माध्यम होता है पहले उसका अपवर्तनांक लिखा जाता है बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक Na, इसका मान कितना है 4। तो मान लेते हैं ये समीकरण नंबर 1 हो गया। जो आपको जानकारी दी गई थी Ang, तो Ang का मतलब क्या होता है, Ang का मतलब होता है Ng/Na का मान कितना हो जाएगा 4। अब Wng का मतलब दूसरा माध्यम कौन सा है G है बटे पहला माध्यम कौन सा है W है, इसका मान कितना दे रखा है 2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आपको चाहिए क्या NW चाहिए, NW चाहिए ऊपर। तो इस चीज़ को हम ऊपर कैसे ला सकते हैं, इस चीज़ को हम ऊपर ला सकते हैं भाग के द्वारा। यदि लिख दिया जाए समीकरण 1 भागे समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 1 भागे समीकरण 2, तो समीकरण 1 का मान कितना है Ng/Na और भागे किसका हो जाएगा, समीकरण 2 का मान कितना है Ng/Nw। अब समीकरण 1 का मान इस साइड कितना है 4 और इसका इस साइड मान कितना है 2। अब इसको हल कीजिए, ये Ng/Na रहेगा। अब जब भाग गुणा में परिवर्तित होता है तो इसका मान बदल जाता है, Nw ऊपर चला जाएगा, Ng नीचे आ जाएगा, बराबर यहाँ से 4 से कटेगा 2 बार में, Ng से Ng कट गया, आपको क्या मिल गया Nw/Na, इसका मान कितना आ गया 2। और Nw/Na ही क्या है Anw, ठीक है। इसी का मान आपसे पूछा था कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताइए, तो इसका मान आ गया 2। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक जब इस रूप में लिखा होता है तो उसको इस रूप में लिखा जा सकता है। यदि आपने क्लासेस सही से अटेंड की होगी तो आपको बताया गया था 1 और 2 लिखा जाता है। अपवर्तनांक को कैसे लिखा जाता है 1 और 2 करके, और इसको पढ़ा क्या जाता है कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, और इसको लिखा जाता है N2/N1 इस तरह। और इसी का प्रयोग हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किया है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रोकिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इसे खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि यदि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो। आपको क्या दे रखा है प्रकाश की चाल, और ये आपको याद भी रहना चाहिए कि प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। कहा गया है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करना है। जबकि कहा गया है कि वायु के सापेक्ष, ठीक है, वायु के सापेक्ष उस माध्यम का, ये जो माध्यम है इसका जो अपवर्तनांक है वो 1.5 है। ठीक, उस माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष An, और जो माध्यम है माध्यम को हम मान लेते हैं m। ठीक है, माध्यम हमने क्या मान लिया m। कहा गया है कि वायु के सापेक्ष m का मतलब मीडियम, उस माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो दिया गया है 1.5। तो आपको माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है, और ये आपको अपवर्तनांक दे रखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे। अपवर्तनांक निकालने का फार्मूला क्या होता है। अपवर्तनांक निकालने का एक तो फार्मूला आप जानते हैं 1n2 = क्या होता है N2/N1, और इसी को लिखा जाता है sin I/sin R। ठीक है, यानी इसका यूज़ करेंगे तब भी अपवर्तनांक बता देंगे, sin I/sin R का यूज़ करेंगे तब भी अपवर्तनांक बता देंगे। और अपवर्तनांक निकालने के लिए क्या चाहिए होता है प्रकाश की चाल। ठीक है, और एक फार्मूला क्या होता है अपवर्तनांक बराबर, ठीक है, अपवर्तनांक बराबर प्रकाश की चाल
बटे जिस माध्यम का आपको बताना है उस माध्यम में प्रकाश की चाल। यदि इसका रेशियो भी आप निकालते हैं, प्रकाश की चाल और माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल, तो वो उस माध्यम का क्या बता देगा, अपवर्तनांक बता देगा। तो अपवर्तनांक की वैल्यू कितनी दी गई है, 1.5। प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ और माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल कितनी है, मान लेते हैं x, किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड में है तो ये भी मीटर प्रति सेकंड में। तो x का इधर गुणा आकर के होगा तो 1.5x बराबर 3 × 10⁸। तो x बराबर 3 × 10⁸ बटे 1.5। आपको पता होगा ये लिखा हुआ है 1.5 दूना 3 होता है, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। जिन लोगों को नहीं समझ में आया ऐसे समझिए 3 बटे 1.5 है। पहले पूर्णांक बनाने के लिए 10 का ऊपर गुणा नीचे गुणा, तो ऊपर हो जाएगा 30, नीचे हो जाएगा 15, 15 दूना 30, तो ऐसे आया है 2। तो माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल जो होगी वो होगी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आई होप ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी था, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को रोकिए, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहा गया। इसमें कहा गया है कि वायु में प्रकाश की जो चाल है, वायु के अंदर प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल वो आपको दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और कहा गया है कि कांच में जो प्रकाश की चाल है, कांच में प्रकाश की जो चाल है, ठीक है, वो दे रखा है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आपसे पूछा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, ठीक, यानी आपसे पूछ रहा है कि ANG की वैल्यू क्या होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब आपको पता है जब माध्यम चाल दे दिया तो चाल के लिए अपवर्तनांक का एक ही फार्मूला है। अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा प्रकाश की चाल, ठीक, या तो ऐसे नहीं तो थोड़ा इस तरह से लिख लीजिए, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे किसमें, कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸, और कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ANG। और कांच में प्रकाश की चाल है 2 × 10⁸, तो 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, 3/2 आएगा, यानी 1.5। तो वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक होगा वो होगा 1.5। अपवर्तनांक में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसे ही इजी क्वेश्चन आते हैं जिनको आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके, लगभग सभी एक ही टाइप के होते हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये भी क्वेश्चन इजी था, जल्दी वीडियो को रोकिए और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। देखिए ये क्वेश्चन छोटा है बट बहुत ही लॉजिकल है। यदि आपने इस चैप्टर को सही से पढ़ा है तो आपको टॉपिक याद होगा प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। ठीक, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता जब आपको पढ़ाया गया था तो उसमें आपको बताया गया था कि ANG बराबर होता है 1/GNA। किसी भी दो माध्यम के लिए, वो केवल हवा और कांच ही नहीं, कोई भी दो माध्यम लीजिए, जब आप एक को दूसरे के सापेक्ष निकालते हैं तो वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कहने का मतलब, यदि आपको दिया गया है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इतना है
तो आप कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बताइए, तो उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। कहने का मतलब अगर दिया गया है ANG का मान कितना है, 2 है, कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा, तो इसका उल्टा यानी 1/2 हो जाएगा। उसी तरह कोई भी दो माध्यम ले लीजिए, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक जल का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 1/3। तो इस क्वेश्चन में भी वैसे ही दिया गया है, कहा गया है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसका मान दिया गया है कितना, 1.5, और आपसे पूछ रहा है कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो इसका मान कितना है, 1.5 वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो इसका इधर भाग है, उधर जाकर के गुणा हो जाएगा, GNA बराबर, अब इसका गुणा था, 1 के साथ इधर मान लेते गुणा था, तो इस साइड आकर के भाग हो जाएगा। पूर्णांक बनाने के लिए ऊपर 10 से गुणा, नीचे 10 से गुणा, तो GNA बराबर 10/15, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 3 से भाग करेंगे 0.666 आएगा, यानी 6.7। तो यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 0.67 हो जाएगा। किन्हीं भी दो माध्यम के लिए जैसे ही सापेक्षता बदलता है, तो उसका मान पहले वाले के सापेक्ष उसके व्युत्क्रम के बराबर होता है। बात समझ में आ गई? जब दोनों माध्यम एक जैसे ही हो, पहले माध्यम का दूसरे सापेक्ष के पूछा दिया गया है और दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का पूछने लगे, तो ये जो वैल्यू दी गई है बस इसका क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है, उल्टा, उसी को सॉल्व करना होता है। प्रकाश की उत्क्रमणीयता वाले चैप्टर से प्रकाश की उत्क्रमणीयता वाले पॉइंट से ये रिलेटेड है। ठीक, जल्दी से इसे नोट कीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। देखिए क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। इस बात को लिखना सीखिए, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है, यानी इसको और क्या लिख सकते हैं, NW/NA, दूसरा माध्यम ऊपर, पहला माध्यम नीचे। इसका मान किसके बराबर है, 3/4 के। ये आपका पहला समीकरण बन गया। फिर कहा गया है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 2/3 है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया गया है, 3/2 है। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, दूसरा माध्यम पहले ऊपर, NG/NA बराबर 3/2। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। आपसे पूछा है कि वायु के सापेक्ष जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जल के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को हम कैसे लिख सकते हैं, NG/NW। कहने का मतलब आपको NG/NW का रेशियो पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा। अब देखिए, NG आपको ऊपर चाहिए, तो ये तो ऊपर पहले से दिया गया है, मगर NW को नीचे लाना है, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग कर दीजिए। अगर इसका भाग करेंगे तो NG नीचे आ जाएगा, मगर आपको NG कहाँ चाहिए, ऊपर, इसलिए समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे समीकरण 2 भागे समीकरण 1 से। तो समीकरण 2 में LHS में क्या है, NG/NA भागे किसका भाग दे रहे हैं, समीकरण 1 का। इस साइड क्या है, NW/NA। अब इसके इस साइड देखिए, दूसरे समीकरण में क्या है, 3/2 भागे पहले समीकरण में RHS में क्या है, 3/4। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा NG/NA इंटू NA/NW इज इक्वल टू 3/2 इंटू 4/3। तो 3 से 3 कट गया, 2 दूना 4, यहाँ पर NA से NA कट गया, यानी NG/NW इज इक्वल टू 2। यही आपसे पूछा था, NG और NW का रेशियो
यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 2 होगा। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आइए समझते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो कहा गया है कि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का जो अपवर्तनांक है वो 1.25 है। तो कहा गया है कोई पारदर्शी द्रव है, ठीक है, इसको हम लोग L से डिनोट करेंगे, L से संबोधित करेंगे। तो कहा गया कि वायु के सापेक्ष इस लिक्विड यानी जो द्रव है इसका अपवर्तनांक 1.25 है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, NL/NA बराबर 1.25, समीकरण नंबर 1। और दूसरा कहा गया है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। इसको कैसे लिख सकते हैं, Ng/Na, ठीक, इसका मान कितना हो गया, 1.5। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आपसे पूछा है कि उस पारदर्शी द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। पारदर्शी द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, इसका मतलब ये आपसे क्या पूछ रहा है, Ng/NL, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब Ng को ऊपर रखना है तो Ng ऊपर ही है, NL को नीचे लाना है यानी इसका भाग करना पड़ेगा। तो समीकरण 2 भागे समीकरण 1 से आप देख रहे होंगे कि सभी क्वेश्चन लगभग एक ही प्रकार के हैं, बस उनमें डाटा चेंज कर दिया गया है और थोड़े बड़े शब्दों में हेर फेर कर दिया गया है। अब Ng/Na भाग दिया गया है किससे, NL, ठीक है, छोटा लिखा जाता है, NL/Na बराबर इधर कितना है, 1.5, भाग किसका करना है, 1.25 से, ठीक है। अब इधर हो जाएगा Ng/Na इंटू Na ऊपर चला जाएगा, NL नीचे आ जाएगा। पूर्णांक बनाने के लिए नीचे 100 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी 100 से, तो 1.5 गुणे 100 और नीचे 1.25 गुणे 100, तो Na से Na कट जाएगा, आपको मिल गया Ng/NL। अब ऊपर कितना हो जाएगा, 150, नीचे कितना हो जाएगा, 125, 25 से काटिए, 25 छक्का 150, 25 5 125, भाग करेंगे तो 5 एकम 5 बचेगा 1, 5 दूना 10, यानी कि लिक्विड के सापेक्ष यानी पारदर्शी द्रव के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक होगा वो हो जाएगा 1.2। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आप वीडियो को रोकिए, पहले क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद आप इसके उत्तर को देखिए। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। कहा गया है कि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.2 है। तो कहा गया है आपके पास है पारदर्शी द्रव, ठीक, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में दिया गया था। तो पारदर्शी द्रव है, लिक्विड है, तो इसे हम L से संबोधित करेंगे। तो कहा गया वायु के सापेक्ष उस द्रव का अपवर्तनांक 1.2 है। वायु के सापेक्ष उस द्रव का, पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.2 है। इसको कैसे लिख सकते हैं, NL/Na बराबर कितना हो गया, 1.2, समीकरण नंबर 1। दूसरा कहा गया है कि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी ठोस का, अब आपको दे दिया पारदर्शी ही है, पारदर्शी का मतलब प्रकाश की किरणें आर पार हो सकती है, मगर ये कैसा है, ठोस, ठीक। तो इसको ठोस है तो S से दर्शा रहे हम लोग, मान लेते सॉलिड। तो कहा गया कि वायु के सापेक्ष पारदर्शी ठोस का जो अपवर्तनांक है 1.8 है। तो ANS बराबर 1.8, इसको कैसे लिख सकते हैं, NS/Na बराबर 1.8, समीकरण नंबर 2। अब आपसे पूछा है कि पारदर्शी द्रव के सापेक्ष पारदर्शी ठोस का अपवर्तनांक क्या होगा। इसका मतलब आपसे पूछ रहा है NS/NL का रेशियो, जो कि आप आसानी से निकाल देंगे।
तो NS देखिए ऊपर रखना है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इस वाले समीकरण का भाग कर लीजिए। तो समीकरण 2 भागे समीकरण 1 से, तो समीकरण 2 कितना है, NS NA डिवाइडेड बाई NL बाई NA इज इक्वल टू 1.8/1.2। तो ये हो गया NS बाई NA गुणा, अब NA ऊपर चला जाएगा, NL नीचे आ जाएगा। अब ऊपर और नीचे समान अंक पर दशमलव है, यानी एक ही अंक पर दशमलव है दोनों में, तो दशमलव से दशमलव समाप्त हो जाएगा। ये 18/12 हो गया। तो 6 से काटेंगे, 6 तिली 18, 6 दूना 12, NA से NA कट गया। तो NS बाई NL का जो मान है वो 3/2 यानी 1.5 आएगा। ये हो गया आपका उत्तर। उम्मीद करते हैं कि बाकी क्वेश्चंस की तरह ये क्वेश्चन भी आसान रहा होगा। कहा गया है कि आपसे कि बस आपको आंकड़े चेंज कर देगा और एक आध दो नए शब्दों का प्रयोग कर लेगा, बाकी जो पूरा का पूरा पैटर्न है वो सभी क्वेश्चंस का आपने देखा होगा ऑलमोस्ट एक ही जैसा है। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर। देखते हैं, कहा गया है आपसे कि जल में प्रकाश की चाल, तो जल के अंदर, जल में प्रकाश की चाल दी गई है आपको 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो जल का अपवर्तनांक जो है, जल का दिया गया है अपवर्तनांक NW दिया गया है 4/3। तो आपसे पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए। तो जब भी चाल आ जाएगा तो आपको बताया गया है अपवर्तनांक निकालने के लिए चाल का एक ही फार्मूला है, जिसमें आपको बार बार बताया जा रहा है कि अपवर्तनांक जो होता है वो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। तो